गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपके रिवीजन वीडियो का पहला क्लास है। इसके अंतर्गत जो रिएजेंट आपको हम करवा चुके हैं उसके अलावा हम कुछ पॉइंट और ऐड करते जाते हैं। रिएजेंट के वीडियो को तो आप देखते जाएंगे, फिर इधर भी हम कुछ टॉपिक ऐड करके आपको बताते जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आइए, इसका नाम हो गया टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन फंक्शनल ग्रुप का आप क्या क्या टेस्ट करेंगे, क्या क्या परीक्षण करेंगे, यही इस सीरीज में शामिल है। जिसमें हम एक ग्रुप को ले रहे हैं, इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप कहलाया कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया COOH। इसके बारे में हमें टेस्ट जानना है। क्योंकि टेस्ट से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, बताइए दो कंपाउंड में अंतर कैसे करेंगे। मतलब हमने आपसे डिमांड कर दिया, बताइए फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में अंतर आप कैसे करेंगे, या फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड में आप अंतर कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले एसिड का पहला टेस्ट आप आए तो एसिड का सबसे इजीएस्ट टेस्ट होता, हर विद्यार्थी स्कूल लेवल में जानते हैं, याद होगा, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट तो किसी भी एसिड को आप ले, कोई भी एसिड आप ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं हमने लिया RCOOH, कोई भी एसिड आप ले लें। उस पर जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर एसिड के ऊपर आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो याद रखिएगा वो उसको क्या कर देता, रेड बना देता। तो एसिड का एक सबसे इजीएस्ट टेस्ट होता लिटमस टेस्ट, जिसके द्वारा आप किसी भी एसिड पर ब्लू लिटमस पेपर डालकर रेड कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब सामने वाला जो कंपाउंड है, जिस कंपाउंड पर आपने डाला, वो फैमिली क्या हो गया, वो फैमिली हो गया एसिड। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एक टेस्ट और बनता, जरा इसको गौर करें। सेकंड एक टेस्ट पर ध्यान दे, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 जरा गौर करिए। इस टेस्ट में हमारे पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब लें, परख नली ले लें। उस टेस्ट ट्यूब में आप कोई भी एसिड ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने ले लिया, आप एसिड ले लीजिए और ऊपर से आप डाल दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, डाल दीजिए। जैसे ही आप एसिड पर सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे उससे इफरवेसेंस होगा, फदफदाहट होगी। जैसे ही डालेंगे तो याद कीजिए, जैसे इनो पानी में डालने के बाद CO2 बाहर निकलता था, वैसे ही इससे गैस बाहर निकलेगा और वो गैस होगा CO2। और इससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते जो सामने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, एसिड। तो ये एक परीक्षण, ये एक टेस्ट आप जरूर याद रखें। इसके लिए रिएक्शंस आप यहां पर देख लें। हमने लिया एक एसिड, उस एसिड पर हमने डाला सोडियम का बाइकार्बोनेट। इस R को आप बदल लीजिएगा, बदल कर एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद ये रिएक्शन हमें करना है, गौर करिए रिएक्शन।
याद कीजिए सोडियम पर चार्ज प्लस और बाइकार्बोनेट पर चार्ज माइनस। याद कीजिए H पर चार्ज डेल्टा प्लस और O पर डेल्टा माइनस। जब भी प्रतिक्रिया होगी ऑटोमेटिक है, रिएक्शन के दरमियान जो प्लस वाला है वो माइनस के पास गया और जो ये प्लस है वो इस माइनस के पास गया और जुड़कर कंपाउंड बना RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों जुड़कर बना दिया H2CO3, ये दोनों जुड़कर बना दिया H2CO3। ध्यान दीजिएगा, ये H2CO3 कंपाउंड जो है ये अनस्टेबल होता, इसको कार्बोनिक एसिड कहते। ये टूट जाता, टूटता H2O बनकर बाहर और साथ में बाहर निकलता CO2, तो ये बना H2O, साथ में बाहर निकला CO2। यही CO2 गैस है जो फदफदाहट के साथ बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ पर एक टेस्ट याद रखना है, जो किसी भी एसिड पर सोडियम का बाइकार्बोक्सिलिक एसिड पर सोडियम का बाइकार्बोनेट डालने से या सोडियम का कार्बोनेट डालने से, सोडियम का कार्बोनेट डालने से फदफदाहट होगा, CO2 बाहर निकलेगा। सामने वाला फैमिली कौन सा हो गया? तो एसिड हो गया। ये एक एग्जाम्पल, ये एक पॉइंट सब लोग जरूर ही याद रखेंगे। इससे आपको एसिड फैमिली का अंतर या कंपैरिजन किसी और से करना हुआ तो ये बहुत कारगर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा एक पॉइंट आप और देखें, एक पॉइंट आप और समझें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने एक एसिड लिया फॉर्मिक एसिड, तो ये एक आप ध्यान से देखें, टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली हम टीचर जब भी आपसे सवाल करेंगे तो हम आपसे ये डिमांड करेंगे, बताओ फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या अंतर है। ये प्रश्न हम आपसे डिमांड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मिक का इंडिविजुअल एक टेस्ट आप ध्यान रखें, एक दो टेस्ट, तो उससे आपको ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर एक हिंट दे दें, जो लोग पढ़े हैं याद होगा, एक रिएक्शन होता था HBZ, हेल्प वोल्हार्ड और जेनल्स्की। तो HBZ रिएक्शन के लिए शर्त था जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एसिड HBZ रिएक्शन देगा। तो याद कीजिए जरा थ्योरी। तो ये हो गया COOH फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, बगल का कार्बन कहलाया अल्फा कार्बन, इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहलाया अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस किसी भी एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिस किसी भी एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होगा, समझ जाइए वो HBZ देगा। अगर आप एसिटिक की बात करें तो एसिटिक में तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो HBZ रिएक्शन आपको देगा। अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड तो बिल्कुल नहीं देगा महाशय। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन का पता ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते सर HBZ रिएक्शन इज गिवन बाय, यहाँ पर कहा जा सकता HBZ रिएक्शन फॉर्मिक एसिड नहीं देगा और एसिटिक एसिड देगा। एक अंतर आपका यहां से जनरेट हो गया। छोटा छोटा पॉइंट है, रिवीजन करते चलेंगे। अगला पॉइंट आप यहां पर देखें, जो अगला पॉइंट हम आपको बता रहे वो फॉर्मिक के टेस्ट के बारे में बता रहे। अगला टेस्ट में जरा गौर करिएगा। अगर हम फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर पर फोकस करें, अगर हम फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर पर फोकस करें तो आप ध्यान से देखें, फॉर्मिक एसिड में ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अच्छी बात। लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखें तो यहां आपको दिख रहा होगा, बैकडोर से दिख रहा होगा एल्डिहाइड।
पिछले दरवाजे से दिख रहा होगा, फॉर्मिक एसिड में इस दरवाजे से दिख रहा होगा एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहां से जो ये कैरेक्टर पाया जाता तो ये कुछ रिएक्शन, यूनिक रिएक्शन को जन्म देता जो सिर्फ फॉर्मिक देगा और बाकी का एसिड नहीं देगा। इस प्रश्न को संभालिएगा क्योंकि वन डिफरेंस कम से कम बच्चों को याद होना चाहिए। तो गौर करें, अगर हम यहां पर फॉर्मिक एसिड ले लें, अगर हम यहां पर फॉर्मिक एसिड ले लें, ध्यान दीजिए, तो फॉर्मिक एसिड का एक टेस्ट याद रखेंगे सब लोग। जो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग 1 फेलिंग 2 पर आइए, ये एल्डिहाइड के टेस्ट में आपको आइडिया लग जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है फेलिंग 1 और फेलिंग 2 रिएजेंट ध्यान देना है। ये एक हो जाता आपको अल्कलीन में हो गया कॉपर सल्फेट कलर, और एक हो गया आपको रोशेल सॉल्ट हो गया सोडियम पोटाशियम टर्टरेट। कोई बात नहीं, नाम नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं। फेलिंग 1 और फेलिंग 2 सॉल्यूशन को जैसे ही आप मिला देंगे तो याद रखिएगा मिलाते के साथ डीप ब्लू कलर आपको प्राप्त होगा। और सॉरी, ये फेलिंग 1 फेलिंग 2 में वो टॉलेंस के साथ, ये फेलिंग 1 फेलिंग 2 के साथ आपको डीप ब्लू कलर मिला, सही था, डीप ब्लू कलर आपको प्राप्त हुआ। और इस पर जैसे ही आप ये देंगे, फॉर्मिक एसिड डालेंगे, तो याद रखिएगा ये आपको ब्रिक रेड जैसा, प्रेसिपिटेट लाल जैसा ये अवक्षेप आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा एक टेस्ट और ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मिक एसिड पर एक नाम याद होगा, हो सकता है आप पढ़े हो टॉलेंस रिएजेंट। इसी का दूसरा नाम होता सिल्वर मिरर टेस्ट। इसका दूसरा नाम हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या हुआ, जरा गौर से समझे सिल्वर मिरर टेस्ट को। तो जब टॉलेंस रिएजेंट हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते टॉलेंस रिएजेंट। तो जैसे ही आप टॉलेंस रिएजेंट में फॉर्मिक एसिड डालकर गर्म करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के परख नली के अंदरूनी दीवार में चांदी की पतली परत जमेगी, जिस पर प्रकाश पड़ने पर वो चमकता है और उसी को नाम देते सिल्वर मिरर टेस्ट। ध्यान दीजिएगा। तो थ्योरी क्या मिला, टॉलेंस रिएजेंट जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता, और इन सबों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो टेस्ट आपका है वो आप याद रखेंगे, और वो टेस्ट होता जो फॉर्मिक एसिड के साथ जैसे ही आप मर्क्यूरिक क्लोराइड डालेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड का आप सॉल्यूशन डालेंगे, तो याद रखिएगा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, व्हाइट पीपीटी आपको प्राप्त होता है। दिस इज द थ्योरी। तो पूरा थ्योरी आपको क्या मिला, तो फॉर्मिक एसिड, कम से कम ये प्राथमिकता दीजिएगा, वेरी गुड, ये भी प्राथमिकता दीजिएगा। फॉर्मिक एसिड पर मर्क्यूरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डालने से सफेद प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होता, टॉलेंस रिएजेंट डालने से सिल्वर मिरर का टेस्ट देता, फेलिंग 1 और 2 डालने से वो डीप ब्लू कलर बना, और उसके बाद ये ब्रिक रेड, उस पर जैसे ही आप फॉर्मिक डालेंगे तो ईट जैसा लाल अवक्षेप देता है, रेड पीपीटी देता है, ईट के तरह, ब्रिक ईट के तरह लाल रंग का अवक्षेप प्रदान करता है। ये हो गया फॉर्मिक एसिड का परीक्षण। तो टेस्ट में इतना काफी। अब पूछ दिया फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में अंतर बताओ, तो आप बेंजोइक एसिड में एक नाम याद होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन दिखाता, और फॉर्मिक का आप 1-2 टेस्ट डाल दीजिएगा, एक आध टेस्ट जो भी आपको याद रहे। तो इससे क्या होगा, आप 2 एसिड के बीच में अंतर कर पाएंगे।
तो यहाँ से एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। एसिड का क्या टेस्ट होगा? अब कह दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस पर हमने सोडियम का बाइकार्बोनेट डाला, CO2 गैस फदफदा के बाहर निकलता है इनो के स्टाइल में। बताओ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? तो आप जवाब देंगे एसिड। तो एक प्रश्न यहां हमें मिल गए। फिर हो गया दो एसिड में अंतर बताओ, फॉर्मिक और एस्टिक में अंतर बताओ। आप आराम से लिख लेंगे। फॉर्मिक जो है VZ नहीं देता, एस्टिक देता। फॉर्मिक मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता, टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट देता। उसके बाद फेलिंग 1 फेलिंग 2 के साथ लाल रंग का अवशेष। बहुत टेस्ट है आपके पास। 2 पॉइंट आपको याद रखना। ये हमारा ऑर्गेनिक रिवीजन का लेक्चर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।